जय जिनेन्द्र। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3, भावना योग का विस्तृत अर्थ। योग मतलब जोड़ने की कला, आत्मा से परमात्मा तक का सेतु। जब हम योग इस शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारे मानस पटल पर एक गहरा अर्थ उभरता है: जुड़ना, स्वयं में जुड़ जाना और उस परम सत्ता से अभिन्न रूप से जुड़ा रहना। यह केवल शारीरिक आसनों या श्वास प्रश्वास की क्रिया मात्र नहीं है, अपितु यह एक गहन आंतरिक यात्रा है। तो जो योग शब्द है जो हम यूजुअली लेते हैं एज ए योगा, एज एन एक्सरसाइज वाला, तो उसका मतलब सिर्फ एक्सरसाइज या फिजिकल या मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस नहीं है। उसका मतलब है स्वयं में जुड़ जाना और उस परम सत्ता से अभिन्न रूप से जुड़ा रहना। तो फर्स्ट आप खुद से कनेक्ट हो जाएं और जो वो हायर सुप्रीम पावर है, हम उसे जो भी नाम दे, उससे जुड़े रहें। वो कंटिन्यूस, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जुड़े रहने का। प्रश्न उठता है, किससे जुड़ना? क्या यह स्थूल शरीर से जुड़ना है जो नश्वर है, क्षणभंगुर है? कदापि नहीं। शरीर तो एक साधन मात्र है, साध्य नहीं। क्या ये चंचल विचारों के प्रवाह से जुड़ना है जो सागरों की लहरों की भांति निरंतर उठते हैं और गिरते रहते हैं? यह भी योग का यथार्थ स्वरूप नहीं है, क्योंकि विचार तो स्वयं प्रकृति के अधीन है। तो जुड़ने का मतलब शरीर से जुड़ना या विचारों से जुड़ना नहीं है। तो किससे जुड़ना है? तो फिर किससे? योग का वास्तविक संबंध है आत्मा से, अपनी ही शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा से। सो द सोल की जो प्योर फॉर्म है, उस फॉर्म से जुड़ना। जब तक मतलब आत्मा सुप्त अवस्था में है या जागृत नहीं हुई है, तो हम अपनी उस सोल की प्योरिटी में नहीं है, उस सोल की प्योरिटी से कनेक्टेड नहीं है। तो अपनी सोल की प्योरिटी से कनेक्ट होना ही योग का वास्तविक अर्थ है। जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है, योग आत्मदर्शनाय साधनम। तो योग वह पवित्र साधना है, वह प्रशस्त मार्ग है जो आत्मा को आत्मा से जोड़ता है, जीवात्मा को परमात्मा की ओर उन्मुख करता है। यह स्वयं को जानने की, स्वयं में स्थित होने की एक अद्भुत प्रक्रिया है। तो योग का जो हायर पर्पस है, वो है कि व्यक्ति स्वयं को जाने और स्वयं में स्थिर हो। क्योंकि अदरवाइज हम लोग अपने माइंड में या अपने थॉट्स में ही चलते रहते हैं, हम अपनी आत्मा की उस कॉन्शियस स्टेट में ही नहीं है कि जिससे हम स्वयं को जान सकें। भावना प्लस योग। तो भावना योग क्या है? भावना का योग, अंतस की शुद्धि का विज्ञान। जब हम भावना योग इस संयुक्त शब्द पर विचार करें तो इसमें दो शब्द समावित हैं: भावना और योग। भावना अर्थात हमारे अंतर्मन में उठने वाले सूक्ष्म स्पंदन, हमारे चित्त की वृत्तियां, हमारे राग द्वेष हर्ष विवाद, ये भावनाएं ही हमारे जीवन की दिशा और दशा तय करती हैं। जब भावनाएं शुद्ध होती हैं, जब भावनाएं अशुद्ध होती हैं, क्रोध मान माया लोभ ईर्ष्या द्वेष से कलुषित होती हैं, तो जीवन एक अंतहीन कष्ट का चक्र बन जाता है। मन अशांत रहता है, संबंध बिगड़ते हैं और आत्मा कर्मों के बोझ के तले दबती चली जाती है। इसके विपरीत, जब यही भावनाएं शुद्ध होती हैं, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा क्षमा मार्दव आर्जव से संचित होती हैं, तो जीवन एक मंगलमय उत्सव बन जाता है। मन में शांति और समता का वास होता है और आत्मा अपने स्वहज रूप की ओर अग्रसर होती है। तो जब तक हमारी भावनाएं अशुद्ध हैं, हमारी आत्मा अपने ही कर्मों के बोझ के तले दबती चली जाती है। और जैसे ही जैसे भावनाएं शुद्ध होती जाती हैं, आत्मा अपने सहज रूप, जो प्योरिटी है, जो प्योर फॉर्म ऑफ सोल है, उसकी ओर अग्रसर होती है। अतः भावना योग का अर्थ है अपनी समस्त भावनाओं को परिष्कृत करना, उन्हें निर्मल बनाना और उस शुद्ध निर्मल भावना को अपनी आत्मा के साथ एकाकार कर देना। यह न केवल कोरी भावुकता है और ना ही केवल शुष्क योगिक क्रिया। यह इन दोनों का एक अद्भुत संपूर्ण और जीवंत समन्वय है।
यह हृदय और आत्मा का मिलन है, यहाँ जहाँ भावना भक्ति बनती है और योग शक्ति। तो ये केवल मतलब भावनाओं की जो भावुकता है, ये केवल कोरी भावुकता नहीं है, और ना ही ये केवल एक कोई यौगिक क्रिया लाइक फिजिकल मूवमेंट या आसन है। यह इन दोनों का एक अद्भुत समन्वय है, जहां पर हृदय और आत्मा का मिलन होता है, भावना भक्ति बनती है और योग शक्ति। भावना योग का प्रभाव, रूपांतरण की दिव्य प्रक्रिया। तो भावना योग जो है, ट्रांसफॉर्मेशन की एक प्रोसेस है। भावना योग हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लाता है, ये कैसे कार्य करता है? अशुद्ध भावनाओं का परिमार्जन। ये सर्वप्रथम हमारी उन सभी नकारात्मक और अशुद्ध भावनाओं का जो हमारे अंतर मन में गहरे बैठी हैं, उनका शुद्धिकरण करता है। जैसे एक कुशल स्वर्णकार स्वर्ण को अग्नि में तमाकर कुंदन बनाता है, वैसे ही भावना योग हमारी भावनाओं को ज्ञान और विवेक की अग्नि में तपाकर निर्मल बनाता है। भावना योग उसी बीज को, हमारी भावनाओं को शुद्ध निर्मल पवित्र और शुभ बनाता है। जब भावनाएं शुभ होती हैं तो हमारे कर्म भी शुभ होते हैं, और वे बंधन का कारण न बनकर कर्म क्षय का निर्जरा का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस प्रकार भावना योग कर्म सिद्धांत के मर्म को समझकर उसे रूपांतरित करने की कला सिखाता है। तो भावना योग क्या ट्रांसफॉर्मेशन भावना योग से ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? तो वो अशुद्ध भावनाओं को की क्लियरिंग करके शुद्ध भावनाओं की ओर हमारी आत्मा को प्रशस्त करता है। तो इस तरीके से भावना योग जो है एक कर्म सिद्धांत से, हमारे कर्म कर्म सिद्धांत से उससे समझे तो ये हमारे कर्मों का क्षय और निर्जरा का मार्ग प्रशस्त करता है। तो जो हमारे नेगेटिव कर्मा ऐड होते हैं नेगेटिव फीलिंग की वजह से, वो ऐड ना होके हमारे पॉजिटिव कर्मा ऐड होंगे, और पॉजिटिव कर्मा ऐड होंगे तो जो नेगेटिव कर्मा है उनका क्षय होता जाएगा। भावना युग के स्तंभ। तो भावना युग के क्या पिलर्स हैं? जागरूकता, उपशमन और उपसर्ग सहिष्णुता, अवेयरनेस, पेसिफिकेशन और टॉलरेंस ऑफ अफ्लिक्शंस। भावना योग कोई बाहरी आडंबर या जटिल अभ्यास नहीं है, यह तो भीतर का आत्म प्रबंधन है। तो ये बेसिकली एक इनर सेल्फ मैनेजमेंट है, कि आप सेल्फ को कैसे मैनेज करें। अपने ही मन और भावनाओं को साधने की कला है। इसके मुख्य स्तंभ है जागरूकता। तो सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस, जो मैंने पहले वाले चैप्टर में भी कहा था कि हमें कॉन्शियसनेस में आने की जरूरत है, ताकि हम एक साक्षी भाव से अपनी भावनाओं को देख सकें। तो सबसे पहला स्टेप है जागरूकता, अपने प्रत्येक भावना के प्रति सजग होना। जब तुम क्रोधित हो रहे हो, भावना योग तुम्हें भीतर से झकझोरता है, कहता है देख, पहचान इस अग्नि को, ये क्रोध तुझे जला रहा है, तेरी शांति को भस्म कर रहा है, अब शांत हो जा, इस आवेग को साक्षी भाव से देख। तो पहला स्टेप है, जब हम ऑब्जर्वर या साक्षी भाव में आते हैं तो ही हम अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मेरे अंदर भावना क्या हो रही है। अगर हम डिफॉल्ट या ऑटो पायलट थॉट प्रोसेस में हैं, तो हम हमें पता ही नहीं है, हम बस करते चले जा रहे हैं, होते जा रही है चीजें, दिन बीत रहा है, टाइम निकल रहा है, जो भी है, लेकिन हमें पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। तो जब तक आप खुद बैठ के अपनी स्टिलनेस में, अपने ध्यान में, अपने अंदर झांक के नहीं देखेंगे, तब तक आप अपनी भावना के प्रति सजग ही नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप है कि अपनी भावना के प्रति सजग हों। सेकंड है उपशमन, पैसिफिकेशन। तो उठने वाली नकारात्मक भावनाओं को शांत करना, यानी उन्हें नियंत्रित करना। तो जब अगर आप अपनी भावनाओं के प्रति सजग हैं और आप देख रहे हैं कि आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है, नेगेटिव भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो उन्हें कैसे शांत किया जाए। जब तुम किसी से ईर्ष्या की अग्नि में जल रहे हो, भावना युक्त तुम्हें समझाता है, अरे दूसरों की उन्नति के देखकर जल क्यों रहा है, इस जलन से तू क्या पालेगा, तू स्वयं ही राख हो जाएगा। उनके गुणों की सराहना कर और अपने भीतर सद्गुणों का विकास कर। तो जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं उनको पैसिफाई करना इसका सेकंड पिलर है। और थर्ड है उपसर्ग सहिष्णुता, टॉलरेंस ऑफ अफिलिक्शंस। तो जीवन में आने वाले कष्टों, अपमान और प्रतिकूलताओं को समता भाव से सहने की क्षमता विकसित करना।
जब तू किसी अप्रिय घटना या वियोग से दुखी है, भावना योग तुम्हें ये दृष्टि प्रदान करता है, यह दुख बाहर की उपस्थिति में उतना नहीं है जितना तेरे भीतर की दृष्टि में है, तेरी प्रतिक्रिया में है। वस्तुएं और व्यक्ति अनित्य हैं, उनसे अत्यधिक मोह ही दुख का कारण है। समता धारण कर। यह आत्म संवाद ही भावना भावना योग की नींव है। तो तीन मेन जो पिलर्स हैं वो क्या है? पहला, अवेयर होना, अपनी भावना के प्रति सजग होना। दूसरा, नेगेटिव भावनाओं को शांत करना। और तीसरा, कि अगर जीवन में जो भी प्रतिकूलता या कष्ट आ रहे हैं उसके प्रति समता भाव रखना। भावना योग केवल विचार नहीं, जीवंत व्यवहार। यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भावना योग केवल बौद्धिक चिंतन या दार्शनिक विचारों का संग्रह मात्र नहीं है। यह कोई कल्पना विलास नहीं है, ये तो प्रति क्षण जीने की एक क्रिया है। यह एक जीवंत व्यवहार है। तो भावना योग ऐसा नहीं है कि हमने चलो 5 मिनट कर लिया, हो गया हमारा भावना योग, 10 मिनट कर लिया, आज का भावना योग हो गया। भावना योग वो नहीं है। तो भावना योग की प्रैक्टिस आपने 10 मिनट करी, 15 मिनट करी, कॉन्सेंट्रेटेड कमांड्स दी, वो एक आपने एक डेली का एक्शन लिया है। लेकिन भावना योग जो है वो प्रतिक्षण जीने की एक क्रिया है, एक जीवंत व्यवहार है। तो वो आपका जो प्रैक्टिस है 15 मिनट या 20 मिनट का, जो भी आप भावना योग डेली सुनते हो या करते हो, उससे ये आपकी एक व्यवहार में उतर जाना चाहिए कि वो जो 15 मिनट है, वो 15 मिनट करते करते अगर आप 2 महीने 4 महीने से वो कर रहे हो, तो आपके डेली डे के अपने जीवन या अपनी जीवनी में ऐसे आ जाना चाहिए कि अच्छा, मुझे सजग रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे समता में रहना है। तो ये जो कमांड आप सुबह सुबह 15-20 मिनट अपने आप को दे रहे हो, वो आपकी कमांड आपको अपने 24/7 चलाते रहना है। तो ये जब आपका एक एक तरीके से सबकॉन्शियस वे ऑफ लिविंग बन जाएगा, तब भावना योग आपकी जो भी मतलब एरिया आप जिस पे भी इफेक्ट डालना चाह रहे हैं उस पे इफेक्ट डालने लगेगा और अपनी आत्मा को शुद्धता की ओर लेके जाएगा। सिर्फ बहुत से लोग मैंने देखा है कि मतलब भावना योग करते हैं तो कि हाँ ठीक है, हम लोग रोज सुबह उठ के 20 मिनट का भावना योग कर लेते हैं, हम रोज सुबह उठ के 20 मिनट का भावना योग कर लेते हैं। ये वैसे आसन की जैसे नहीं है कि हाँ मैं सुबह उठा, मैंने प्राणायाम कर लिया, तो प्राणायाम सुबह हो गया तो मतलब दिन भर के लिए सेट हो गया, एक बार का प्राणायाम कर लिया। ये वैसे नहीं है। ये भावना योग ये है कि आप उसको निरंतर 2 महीने 3 महीने का आप जब अभ्यास कर रहे हैं, तो वो अभ्यास आपकी जीवन में या आपकी थॉट प्रोसेस में, आपके सबकॉन्शियस में इस तरीके से बसता चला जाए कि आप क्विकली उस कमांड को अपने को देने लगे। लाइक जैसे भी अगर आपके मन में क्रोध उत्पन्न होने लगा, तो आप मुझे शांत रहने हैं का है कमांड ऑटोमेटिकली चलना चाहिए। जैसे अभी विचार ऑटोमेटिकली चलते हैं ना, वैसे भावनाएं ऑटोमेटिकली आती हैं, वैसे ये कमांड ऑटोमेटिकली आनी चाहिए, तब आपका भावना योग की प्रैक्टिस सक्सेसफुल है। सिर्फ 20 मिनट का सुबह भावना योग कर लिया, वैसे भावना योग नहीं है, इसको प्राणायाम की तरह नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसको वाकई में करना है तो इसको एक जीवंत व्यवहार बनना होगा, तभी जाके भावना योग जो है वो रिजल्ट देता है। भावना योग का एक एक क्षण जब हम अपनी भावनाओं के प्रति सजग होते हैं, उन्हें नियंत्रित करते हैं और उन्हें शुभ दिशा में मोड़ देते हैं, वह प्रत्येक क्षण आत्मा को बांधने वाले कर्मों से मुक्त करने का, मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने का एक पवित्र प्रयास है। जैसा कि कहा गया है, मन की गति को वश में लाना ही योग है। और इसी सूत्र को आगे बढ़ाते हुए हम कह सकते हैं, भावना की दिशा को आत्मा की ओर मोड़ना, उस परमात्मा से जोड़ना ही भावना योग है। यह एक सतत साधना है जो हमारे दैनिक जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप में प्रतिध्वनित होनी चाहिए। तो यह एक सतत साधना है जो हमारे दैनिक जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप में प्रतिध्वनित होनी चाहिए। तो इट शुड इको इन योर एवरी डे एक्टिविटी। इट्स अ कांस्टेंट प्रैक्टिस, कांस्टेंट प्रैक्टिस। तो ये बेसिकली एक जो है ना, इट शुड बिकम योर सेकंड नेचर। जो इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है कि ये आपका एक दूसरा व्यवहार बन जाएगा। जो आप आज हैं, आप इस तरीके के नहीं हो कि अगर आप 3 महीने तक कंटिन्यूअसली भावना योग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसके बाद आपका आपका
दूसरा बिहेवियर या आपका जो ट्रांसफॉर्म्ड बिहेवियर बनेगा वो ये होगा कि जैसे ही आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग आए, आपने कॉन्स्टेंटली कमांड दे दी, आपने कमांड दे दी भावना योग की, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे समता में रहना है। और आपने इस तरीके से अपने मन को नियंत्रण में रखा। और जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो ये आपकी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सेतु है। तो ये एक बांधने वाले कर्मों से मुक्त करके मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने का एक सतत प्रयास है। तो ये एक कांस्टेंट प्रैक्टिस है जो आप एज इसकी साधना से आप अपने आत्मा का शुद्धिकरण कर सकते हैं। एक दृष्टांत से समझिए। अपमान की अग्नि परीक्षा। कल्पना कीजिए किसी सभा में या किसी परिचित द्वारा आपका कटु शब्दों में अपमान किया जाता है। स्वाभाविक और तात्कालिक प्रतिक्रिया क्या होगी? भीतर क्रोध का ज्वालामुखी फटेगा, प्रतिकार की भावना प्रबल होगी, मन अशांत हो जाएगा। यह एक सामान्य सांसारिक जीव की प्रतिक्रिया है। पर यदि तुम भावना योगी हो, यदि तुम इस पथ के अभ्यासी हो, तो तुम इस अपमान के क्षण में एक क्षण के लिए ठहरोगे, अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करोगे, भीतर उठते क्रोध के भवंडर को साक्षी भाव से देखोगे। तुम अपनी आत्मा से जुड़ने का प्रयास करोगे। तुम विचार करोगे, यह अपमान किसका हो रहा है? क्या यह नश्वर शरीर का या मेरे नाम का? आत्मा तो अशब्द है, अस्पर्श है, उसे कौन अपमानित कर सकता है? इस आत्मचिंतन से तुम्हारा क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगेगा। प्रतिकार की भावना करुणा में परिवर्तित हो सकती है, या कम से कम समता में उस व्यक्ति के प्रति द्वेष नहीं पालोगे, बल्कि उसकी अज्ञानता पर दया करोगे। तुम प्रतिकार नहीं बल्कि प्रत्याख्यान करोगे। भविष्य में ऐसी नकारात्मक भावनाओं से बचने का संकल्प लोगे। वही अपमान का क्षण जो सामान्य व्यक्ति के लिए कर्म बंधन का कारण बनता, तुम्हारे लिए आत्मनिरीक्षण, संयम और कर्म निर्जरा का अवसर बन जाएगा। यही भावना योग की शक्ति, यही उसका चमत्कार है। वह क्षण तुम्हारा मोक्ष मार्ग बन जाएगा। तो इस इंस्टेंस और इस एग्जाम्पल में भी अगर आप देखें तो जो स्टेप्स हैं वो स्टेप्स क्या है? पहले अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करोगे, तो आपको अपनी कॉन्शियस स्टेट में आना है। तो ये प्रैक्टिस करते करते आपको अपनी कॉन्शियस लिविंग जो है, आपका लिविंग स्टाइल जो है वो कॉन्शियस हो जाएगा। तो आप अपनी कॉन्शियसनेस में आएंगे, साक्षी भाव से अपने क्रोध को देखेंगे। साक्षी भाव से ये देखेंगे कि मेरे अंदर क्या भावना उठ रही है, ये क्रोध उठ रहा है। तब आप उसका निरीक्षण कर सकते हैं कि अच्छा ये मुझे मतलब इससे मेरे अंदर क्या हो रहा है, किसका अपमान हो रहा है। तो तब आप और आपका क्रोध अलग है। अभी क्या होता है, नॉर्मल जो हम अनकॉन्शियस स्टेट में हैं, तो जिसको जो भी गुस्सा आता है, उसके मन में जो भी आता है वो बोलेगा, जो करना है वो करेगा। और लोगों का गुस्सा किसी किसी का इतना तेज होता है कि वो चीजें तोड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, क्योंकि वो उस टाइम पे वो नहीं है, वो और उनका गुस्सा एक है। अगर आप भावना योग प्रैक्टिस करेंगे तो आप अगर साक्षी भाव से होना भी प्रैक्टिस कर लेंगे, जो फर्स्ट स्टेप है, तो आप देख सकेंगे कि आई एम नॉट माई बॉडी, आई एम नॉट माई माइंड, आई एम नॉट माई एंगर। तो मेरा शरीर अलग है, मेरे माइंड अलग है, और मेरी भावना भी अलग है। तो आत्मा और भावना है, तो मेरे अंदर ये भावना उठ रही है, मैं भावना नहीं हूं। तो मैं मतलब इंसान क्रोधित होता है, क्रोध उसको आता है, वो क्रोध नहीं है। तो ये जो डिस्टेंस है कि मैं हूं और क्रोध आ रहा है, मुझे क्रोध आ रहा है, तो खुद को क्रोध से सेपरेट कर लेना, ये एक बहुत बड़ी साधना होगी। या खुद को अपनी भावना का साक्षी बना लेना, ये एक बहुत बड़ी साधना है कि आप हैं लेकिन आप उस भावना में बह नहीं रहे हैं, चाहे कोई भी भावना हो। तो सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा जो क्रक्स है, सबसे बड़ी जो चीज सीखने की है कि अपनी भावनाओं में बह नहीं जाना, अपनी भावना को साक्षी भाव से पहले देखना सीखना कि मैं अलग हूं, मेरी भावना अलग है। और इसके लिए सबसे 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 सिंपल और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस जो है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन और ब्रीदिंग प्रैक्टिस। अगर आप अनुलोम विलोम करते हैं, तो आप 10 10 मिनट, 5 मिनट डेली अनुलोम विलोम करिए। 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए, 5 मिनट डेली अनुलोम विलोम करिए। आपको अपनी सांसों पे ध्यान देने देते देते ये समझ में आने लग जाएगा कि आप एज एन लाइक चेतन आत्मा अलग है,
और आपके अंदर जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं वो अलग हैं, और आपके जो विचार आते हैं वो अलग है, और आपका जो शरीर है वो अलग है। तो ये अलग अलग चीजें हैं। अभी मतलब जब तक आप अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देके या आप उस प्रेजेंस मोमेंट में नहीं है, तब आपको तब इंसान सबका जंबल है, भावनाओं का, विचारों का, अपने बॉडी का। तो आप इसको अलग देख ही नहीं सकते जब तक आप साक्षी भाव में नहीं आए। और उसके लिए आने का सबसे सिंपल, इजी और इफेक्टिव तरीका जो मुझे समझ में आया है वो है कि आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करिए। आप अपनी सांसों पे श्वास पे जो मेडिटेशन करते हैं कि लाइक इनहेल एंड एक्सेल, एंड जस्ट ऑब्जर्व योर इनहेलेशन एंड एक्सलेशन। तो जब एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेशन करेंगे तब आई ऑल्सो टेक दैट वन कि अनुलोम विलोम कैसे करना चाहिए, अपनी सांसों पे ध्यान कैसे देना चाहिए। आई नो मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होगा, लेकिन वो डेली 5 मिनट के लिए करना, धीरे धीरे फिर उसको बढ़ाना, वो चीज सबसे फर्स्ट स्टेप है। इससे आपके अंदर वो साक्षी भाव डेवलप होगा, जिसमें आप ये देख सकेंगे कि यू आर नॉट योर बॉडी, यू आर नॉट योर माइंड, यू आर अ सोल। एंड सोल अलग है, भावनाएं अलग हैं। सोल अलग है, विचार अलग हैं। तो आप ना तो अपना शरीर है, ना आप अपने विचार हैं, ना आप अपनी भावनाएं हैं। आप अलग हैं, और आप ये देख सकते हैं कि अच्छा मेरी भावनाएं, मैं इस भावनाओं में बह जाता हूँ, या मैं ये विचार कर लेता हूँ, या ये मैं एक्शन कर लेता हूँ, या मेरी बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है। तो वो ऑब्जर्वर माइंडसेट में आने के लिए, वो ऑब्जर्वर कैपेसिटी डेवलप करने के लिए ब्रीदिंग प्रैक्टिस, ब्रीदिंग मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इफेक्टिव। भावना योग का सार तत्व, आत्म रूपांतरण के सोपान। तो इसका जो कंक्लूजन है वो है कि सोल के ट्रांसफॉर्मेशन के क्या स्टेप्स हैं। भावना योग की इस गहन यात्रा के कुछ प्रमुख सार तत्व इस प्रकार हैं। फर्स्ट, अनुभव की जागरूकता। सो देखिए, फर्स्ट फिर वापस से आया है अवेयरनेस, जागरूकता, अनुभव की। अपने भीतर उठने वाली प्रत्येक भावना, प्रत्येक विचार और प्रत्येक शारीरिक संवेदना, जो जैसा मैंने अभी बोला कि आपकी इमोशंस अलग, आपके थॉट्स अलग, और आपकी बॉडी की संवेदना, आपकी मतलब बॉडी की सेंसेशंस वो भी अलग। तो यू आर नॉट योर बॉडी, यू आर नॉट योर माइंड, यू आर नॉट योर फीलिंग्स। उनके प्रति संपूर्ण सजगता, ये कब होगा? जब आप अपनी सोल को इनसे डिटैच करके देख पाएंगे कि अच्छा मेरी सोल अलग है और ये तीनों चीजें अलग हैं। यह जानना कि मेरे भीतर अभी हो क्या रहा है, और इसके प्रति अवेयरनेस होना कि अच्छा मुझे ये विचार आ रहा है, अच्छा मेरी ये फीलिंग हो रही है कि मुझे क्रोध आ रहा है। ये तभी होगा जब आप उसमें जकड़े हुए नहीं हैं। सेकंड है प्रतिक्रिया का नियंत्रण। किसी भी स्थिति या भावना के प्रति आवेगपूर्ण या नकारात्मक प्रतिक्रिया देने की बजाय सचेत रूप से अपनी प्रतिक्रिया का चयन करना। क्रोध के बदले क्षमा, घृणा के बदले प्रेम। लेकिन आप उस प्रतिक्रिया का नियंत्रण करेंगे कैसे जब तक आप जागरूक ही नहीं है? तो जब तक कोई हमें, जैसे होता है ना कि अगर मुझे पता ही नहीं है कि ये हो रहा है तो मैं उसे बदल ही नहीं सकता। जब आपको पता होगा कि ये हो रहा है, तब आपके पास पावर है कि आप उसे बदल सकते हैं। तब भी आप बदले नहीं बदले वो चॉइस आपकी है, लेकिन तब आपके पास में एक पावर है कि आप उसे बदल सकते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि ऐसा हो रहा है। तो पहले ये पता तो करें कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारे साथ भावनाएं कौन सी उत्पन्न हो रही हैं। हम भावना योग तो करना है, अपने बीमारियों को तो ठीक करना है, लेकिन हमारी भावनाएं अंदर की ऐसी कौन सी उत्पन्न हो रही हैं जिन्हें हमें ट्रांसफॉर्म करना है। तो पहले उन भावनाओं को ढूंढना बहुत जरूरी है। थर्ड स्टेप है संयम की साधना। इंद्रियों और मन को वश में नियंत्रण, मन को वश में रखने का नियंत्रण, निरंतर अभ्यास। अनावश्यक इच्छाओं और कामनाओं का त्याग। चौथा है आत्मा से जुड़ने की यात्रा। समस्त साधनाओं का अंतिम लक्ष्य अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा के साथ निरंतर अनुसंधान, उसी में रमण करना। तो ये चार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन मतलब फर्स्ट जागरूकता, दूसरा रिएक्शन को कंट्रोल करना, तीसरा
संयम की साधना करना। और चौथा है आत्मा से जुड़ने की यात्रा। तो ये मतलब लाइए कि हर हर योग का और हर साधना का अल्टीमेट गोल होता है कि अपनी चैतन्य स्वरूपी आत्मा के साथ में निरंतर उसी में रमे रहना। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हम फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करें पहले, कि हम अपनी सोल की अवेयरनेस को बढ़ाएं, हम अपनी जागरूकता में आए, कि हम अपनी भावनाओं को देख सके कि भावनाएं उत्पन्न क्या हो रही हैं। ये चारों सोपान एक दूसरे के लिए जुड़े हुए हैं और मिलकर भावना योग के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। भावना योग का सरलतम अर्थ, हृदय की पुकार। यदि हम भावना योग को अत्यंत सरल शब्दों में समझना चाहें तो यह कह सकते हैं, अपनी प्रत्येक भावना को, अपने प्रत्येक मनोभाव को पूरी सजगता और विवेक के साथ शुद्ध करके उसे अपनी आत्मा के कल्याण के साथ, परमात्मा के साथ जोड़ देना, यही भावना योग है। यह एक ऐसी आंतरिक कीमिया है जो हमारे साधारण मनोभावों को असाधारण आध्यात्मिक शक्ति में रूपांतरित कर देती है। तो हमारी जो हमें लगता है कि हमारी जो फीलिंग्स है, मनोभाव क्या है, हमारे जो मन की भावनाएं हैं, उनको आध्यात्मिक शक्ति में रूपांतरित कर देती है। भावना योग में इतनी शक्ति है। तो सबसे पहले पूरी सजगता और विवेक के साथ शुद्ध करके। तो आप किसी चीज को शुद्ध कब करते हैं, कैसे कर सकते हैं? अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सफाई करना है, आपको अपने कमरे की सफाई करनी है, तो आप सबसे उसमें क्या ढूंढेंगे? आप उसमें कचरा ढूंढेंगे। जब आपको कचरा दिखेगा तभी तो आप उसको हटा सकते हैं, जब आपको कचरा मिलेगा तभी तो आप उसको हटाएंगे। तो सफाई करने के लिए सबसे पहले ढूंढना होता है कचरा। उसी तरीके से अगर आत्मा की सफाई करनी है, भावनाओं की सफाई करनी है, तो भावनाओं का कचरा ढूंढना पड़ेगा, कि हमारी कौन सी कचरा भावना है। जो नेगेटिव भावना है मैं उसको कचरा भावना बोल रही हूँ, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या। तो अगर आपको अपनी भावनाएं साफ करनी है तो कचरा ढूंढो, अपनी भावनाओं का कचरा ढूंढो, कि कहाँ कहाँ भावनाओं का कचरा है, आपकी भावनाओं में क्या क्या कचरा है। उस कचरे, जब आपको कचरा ढूंढ लोगे तभी तो आप उसको साफ कर पाओगे। जब तक आपने कचरा ही नहीं ढूंढा तो साफ कैसे, सफाई कैसे होगी? तो अगर आपको शुद्ध करनी है अपनी भावना को, तो पहले अशुद्ध भावना तो ढूंढनी पड़ेगी ना। तो पहले हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि हमारी अशुद्ध भावनाएं कौन कौन सी हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप अपना एक अपनी भावनाओं को नोट करते जाइए दिन भर में, कि आपकी क्या क्या भावनाएं ने एक्सपीरियंस करी। इससे आपको एक डेटा मिलेगा अपने बारे में, अपनी भावनाओं को जानने के लिए एक डेटा मिलेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर आप इसको पिछले 5-6 दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप अभी तक देखना शुरू कर रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा कि आपके अंदर क्या क्या भावनाएं उत्पन्न होती हैं और उसमें कौन कौन सी नेगेटिव भावनाएं हैं। तो वो डेटा आप बनाते रहिए, उस प्रैक्टिस को आप कंटिन्यू करते रहिए, और उसको और जितना डीपर करते जाएं, जितना आप उसको करते जाएंगे, आपको और समझ में आने लगेगा कि अच्छा ये भी नेगेटिव भावना थी, अच्छा मैंने उसको ऐसे बोल दिया वो भी नेगेटिव भावना थी, मैंने वो सोच लिया वो भी मेरा नेगेटिव भावना थी, मैंने वहां पे भी घृणा कर ली, मैंने वहां पे भी ईर्ष्या कर ली। और ये बहुत छोटा सा होता है। अगर आपने मौसम की भी बुराई कर दी ना, आज तो मौसम बहुत खराब है, तो आपके अंदर नेगेटिव भावना थी। ये एक बहुत ही कॉमन कॉन्वर्सेशन है, हर घर में होता है, अरे आज तो मौसम बड़ा खराब है, आज तो बदल हो रहे हैं, मौसम बिगड़ गया है। तो आपके अंदर कहीं ना कहीं वो नेगेटिव भावना शायद उससे भी हो गई, अगर आप मौसम से बहुत ज्यादा अटैच हैं तो। आपने खाने को लेके नेगेटिव भावना उत्पन्न कर ली कि अगर खाना अच्छा नहीं बना है, टेस्टी नहीं बना है, तो आप शायद घृणा में आ गए, शायद आप गुस्से में आ गए, शायद आपका मन खराब हो गया। तो ये सब क्या है? मन खराब होना भी नेगेटिव भावना है। तो ये देखिए कि ऐसा आपके साथ में दिन में छोटी छोटी चीजों पे भी कितनी बार हो जाता है। जरूरी नहीं है कि कोई बहुत ही बड़ा कुछ इवेंट हुआ तभी हमने गुस्सा किया, एंगर किया या ईर्ष्या करी। छोटी छोटी चीजों में भी बहुत बहुत बार होता है। भावना साधना सूत्र, दैनिक आत्मनिवेदन। तो एक प्रैक्टिस ये है कि आपको वो जो डेली ऑब्जर्व करनी है अपनी भावनाओं को और अपना डेटा लॉग तैयार करना है, आप उसको कंटिन्यू रखते रहिए और उसे करते रहिए। और आज से ये जो दैनिक भावना सूत्र है, इसको आप रोज सुबह उठ के ये संकल्प दोहराएं।
प्रतिदिन प्रातःकाल या किसी भी शांत क्षण में अपने अंतर मन में यह संकल्प दोहराएं। हे मेरी परम शुद्ध आत्मन, आज मैं अपने भीतर उठने वाली प्रत्येक भावना को, प्रत्येक विचार को पूर्ण जागरूकता के साथ देखूंगा, उसे साक्षी भाव से स्वीकार करूंगा, और यदि वह अशुद्ध या नकारात्मक होगी तो उसे तेरे ज्ञान और विवेक के प्रकाश से शुद्ध करूंगा। मैं अपनी समस्त शुभ भावनाओं को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। यही मेरा आज का योग है, यही मेरी आज की साधना है मेरी, यही मेरा आत्मसमर्पण है। मुझे समता, शांति और शक्ति प्रदान कर। इस प्रकार भावना योग हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनकर हमें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। तो यह संकल्प हमें खुद की आत्मा से ही दोहराना है, ताकि हमारी आत्मा को हम ये कॉन्शियस कमांड दे रहे हैं कि हमें हर भावना को साक्षी भाव से देखना है, और हर अशुद्ध भावना या नकारात्मक भावना को शुद्ध करना है। तो ये कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस संकल्प जब हम अपनी आत्मा को डेली 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 देते रहेंगे, तो इवेंचुअली ये एक हमारी सबकॉन्शियस प्रैक्टिस बन जाएगी। तो अब ये आपकी सेकंड प्रैक्टिस जुड़ गई है आज से। फर्स्ट प्रैक्टिस है कि आपको अपना भावनाओं को ऑब्जर्व करके वो डेटा लॉग तैयार करना है, जो मैंने राइटिंग में करने को कहा था। तो ये लिख के करना है आपको, क्योंकि जितना आप लिखेंगे उतना आपको क्लैरिटी बढ़ेगी। वरना सोच के कि अच्छा हाँ एक हुआ था, दिन में ऐसे हुआ था वैसे हुआ था, उससे आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। और आप जैसे जैसे लिखता जाएंगे ना, आपका अगर आप ईमानदारी से लिखेंगे तो आपका डेटा बढ़ता जाएगा, और आपको खुद को अपनी भावनाएं और समझ में आने लगेंगी। और दूसरी प्रैक्टिस जो आज से जुड़ रही है वो ये है कि इस संकल्प को डेली खुद को बोलना है। किसी भी शांत क्षण में 2 मिनट मौन रह के इस संकल्प को खुद को दोहराना है, खुद को याद दिलाना है कि जो भी भावना या विचार है उसको जागरूक, उसके प्रति जागरूक रहूंगा और उसे साक्षी भाव से स्वीकार करूंगा। और यदि वह नकारात्मक या अशुद्ध होगी तो उसे शुद्ध करूंगा। तो आपको अब डेली प्रेजेंट होना शुरू करना है अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में, कि देखते जाना है। जैसे जैसे भी आपका दिन का काम हो रहा है, कॉन्वर्सेशन हो रहा है, ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रही है, बॉस से बात कर रहे हैं, घर में लोगों से बात हो रही है, तो आपकी कहाँ कहाँ क्या क्या भावनाएं उठ रही हैं। और जैसे जैसे आप अपनी नेगेटिव भावना के प्रति सजग होते जाएंगे, वहां वहां अपने आपको पॉजिटिव कमांड देना शुरू करना है कि मुझे समता में रहना है, मुझे शांत, मैं शांत हूँ, मैं सजग सहज हूँ। तो ये कमांड्स जो है भावना योग की, ये आपको उस मोमेंट्स में देनी है, देनी शुरू करनी है। तो ये प्रैक्टिस बनाना शुरू करेंगे आज से कि जैसे ही अच्छा किसी के साथ कोई कन्वर्सेशन हुआ, कन्वर्सेशन खराब हुआ, बहुत गुस्सा आ रहा है, और मतलब पता चल गया कि हाँ मन में नेगेटिव भावना उत्पन्न हो रही है, तो उसी क्षण खुद को 1 मिनट 2 मिनट के लिए शांत में या एकांत में लेके, मतलब कहीं पे भी आप अगर ऑफिस में है तो रेस्ट रूम में चले जाइए, या लिफ्ट में चले जाइए, या बालकनी में चले जाइए, खिड़की के पास खड़े हो जाइए, और 1 मिनट में अपने आपको अपने मन में कमांड देना शुरू करिए। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है। और इसको जब आप कॉन्सेंट्रेटेड कमांड देते रहेंगे, 5-10 बार इसको दोहरा लेंगे, तब अपने अंदर महसूस करेंगे कि ये कमांड देने से आपका जो वो क्रोध शायद में भी 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक रहता, वो 2 मिनट 3 मिनट में डिसॉल्व हो रहा है। तो आपकी भावनाएं जो नेगेटिव उत्पन्न हुई वो शायद उतनी लंबी नहीं जा रही जितना नॉर्मल सिनेरियो में जाती है, उसकी ड्यूरेशन कम हो गई। एक दिन में सब कुछ खत्म या काया पलट नहीं होगी, लेकिन उसकी ड्यूरेशन कम होती जाएगी, कि आप वो नेगेटिविटी अब कम टाइम के लिए फील कर रहे हैं। तो इस प्रैक्टिस को आज से हम जोड़ेंगे कि हमारी जो भी नेगेटिव भावना जब भी उत्पन्न होती है, उसको इमिजिएटली पकड़ के, जितना ज्यादा से ज्यादा आप पकड़ सकें उसके प्रति कॉन्शियस रह के उसको पकड़ के वहीं पे कमांड देना है। 2 मिनट 5 मिनट के लिए अपने आप को एक्सक्यूज कर लीजिए, और कैसे भी 1 या 2 मिनट का मोमेंट निकाल के अपने आप को आंखें बंद करके अपने मन में कमांड देना शुरू करिए। मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे समता में रहना है, मैं सहज हूँ, मैं शांत हूँ, मैं समता में हूँ। और ये अपना एक प्रैक्टिस बनाते चलिए।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर हम कर लेंगे। थैंक यू। जय जिनेन्द्र सभी को।